एकदम भी प्रिय जनमानसगण, आज के समय बहुत सारी समस्याएं हैं। घर में रोग व्याधि है, दवा होती है, आराम नहीं मिलता है, या तमाम प्रकार के आपसी मतभेद हैं जो व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो हमारे ज्योतिष में इसका कारण अवश्य है, और उस कारण का जब उपाय सही सटीक हो जाए तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि रोग का पता चल जावे, तो अगर रोग की औषधि रोग के पास जाए तो रोग निश्चित रूप से नियंत्रण में आ जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो हमारे ज्योतिष में कारण पता चलना संभव हो जाता है प्रश्न कुंडली के माध्यम से। कुंडली में 12 घर हैं और इस 12 घरों का 12 फल है। तो मैं आपको जरा बताऊं कि लग्न आयु व्यय गेह रवि, लग्न आयु व्यय गेह रवि, लग्न में 12वें स्थान में यदि सूर्य हो जाए तो क्षत्रपाल का दोष बनता है। रिपु वसु तन व्यय व्यय शशि रहे। रिपु मने 6वें घर, वसु 8वें घर, तन मने पहले घर और व्यय मने 12वें घर में यदि चंद्रमा बैठे हों तो नव देवी का रोग, इसमें नव देवी का दोष हो जाता है। इसमें देवी का स्तमन करना चाहिए और देवी के स्तमन से जाकर के व्यक्ति लाभान्वित होता है। लाभ व्यय हूँ मंगल रहे, लाभ लाभ स्थान एकादश भाव और व्यय माने 12वें स्थान में यदि मंगल हैं तो शांकिन दूषण जान, माने कहीं न कहीं जादू मंत्र का फेरा है, किसी ने कोई तंत्र विद्या का प्रयोग किया है जो कि घर में परेशानियां आ रही हैं। सप्तम द्वादश होय बुध, बुध सप्तम 7वें स्थान में, 12वें स्थान में यदि बुध हैं तो कहीं न कहीं वन देवी का दोष है, वन देवी की शांति कराना चाहिए। जाया व्यय गुरु भये, जाया माने 7वें घर, व्यय घर और गुरु अगर हो गए तो देव दृष्टि विपरीत, माने देवताओं की दृष्टि ही विपरीत हो जाती है। व्यक्ति पूजा पाठ तमाम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिल पाता है। सप्त 12वें शुक्र में भूसुर जान कुपीत, अगर 7वें स्थान में 12वें स्थान में शुक्र ग्रह बैठ जाए तो आप निश्चित समझिए कि भूसुर जान कुपीत माने ब्राह्मणों का, भूदेवों का कहीं ना कहीं भूदेव आपसे रुष्ट हैं, अब भूदेव से आप श्रापित हैं, इसलिए भूदेवों को बुला करके उनका सम्मान करें, पूजा पाठ करें, इससे राहत मिलेगा। अब द्वादश सप्तम पंगु में, द्वादश 12वें घर में, 7वें घर में पंगु में होए बात का रोग, शनि यदि हो तो उसमें बात का रोग होता है और इससे यह समझना चाहिए। राहु मदन व्यय घर रहे, राहु यदि 12वें घर में है तो समझिए छाया दोष है, प्रेत दोष है, इस प्रेत दोष की शांति कराना चाहिए। सहज शत्रु निधि, सहज माने तृतीय भाव, शत्रु माने 6वें भाव, निधि माने 12वें घर, व्यय व्यय माने 12वें घर यदि पापक ग्रह सब होए तो मरे शस्त्र 20 डूबी जल स्वजन दोष क्रम सोए, माने कहीं न कहीं अकाल मृत्यु हुई है जो 20 से अस्त्र शस्त्र से और स्वजनों का माने अपने ही घरों का, जिससे यह प्रेत दोष बन रहा है। प्रेत दोष की शांति कराना चाहिए। कर्म भाव बुध हो यदि मार्ग देवी का दोष, यदि कर्म भाव यानी 10वें भाव में बुध बैठा हो तो समझिए मार्ग देवी का कहीं न कहीं दोष है। 10वें घर गुरु प्रेत का, शुक्र देवता का रोष, 10वें घर में अगर गुरु बैठ जाए तो समझिए कि यहाँ कहीं ना कहीं शुक्र देवता का दोष हो जाता है और शुक्र देवता का स्थान हो जाता है। कर्म स्थान सब पाप ग्रह दुष्ट सांकीन होय, अगर कर्म स्थान में सब पाप ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दुष्टता है, कहीं ना कहीं तंत्र विद्या का प्रयोग है। निज निज गृह हो पाप ग्रह, निज निज माने अपने अपने घर में अगर पाप ग्रह बैठे हो तो गोत्र प्रेत को होय, यदि गोत्र माने अपने ही गोत्र से कोई ना कोई प्रेत बना हुआ। मित्र राशि के पाप ग्रह निज नर मृत का जान, यदि मित्र घर में पापक ग्रह बैठे हुए हैं निज, तो समझना चाहिए कि घर में कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु हुई है जिसके वजह से परेशानियां आ रही हैं। शत्रु राशि के पाप ग्रह
शत्रु राशि के अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो उसमें शरीफ का दोष बखान, इसमें शत्रुओं का दोष माना जाता है। तो इन दोषों के चलते घर परिवार में अशांति, घर परिवार में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो इनका जब पता चल जाए तो इनकी शांति विद्वत जनों से कराना चाहिए। इससे आप लाभान्वित होंगे, आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अब मैं दूसरे वीडियो में आपको इसके निदान, इसके उपाय बताने वाला हूँ। जय जगदम्बे, जय माता।